सरकार और किसान संगठनों के बीच 10वें दौर की 5.5 घंटे चली बैठक अब से कुछ देर पहले खत्म हो गई है। शुक्रवार 12 बजे एक बार फिर से ये बातचीत होगी। सरकार ने अपनी ओर से नया प्रस्ताव दिया है। उसमें यह कहा गया है कि सरकार कानून को एक तय समय के लिए टालने के लिए तैयार है, बशर्ते तीनों कानूनों पर विचार के लिए किसान कमेटी बनाने को तैयार हों ताकि हर बिंदु पर बातचीत की जा सके। और इससे पहले जो अभी तक की बातचीत हुई है, ये आपको बताएं कि 10वें दौर की बातचीत थी। किसी भी बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकल सका है। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, आपके साथ मेहमान भी हैं। जो सरकार की ओर से प्रस्ताव आया है उस पर किसान संगठन क्या कह रहे हैं? जो सरकार ने कहा है कि कुछ समय के लिए वो इन कानूनों को होल्ड करने के लिए तैयार है। जी, निश्चित तौर पर मेरे साथ राजेंद्र सिंह हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, किसान नेता पंजाब से। सरकार की तरफ से क्या नया प्रस्ताव रखा गया और आपने क्या कहा? सरकार ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉज को सस्पेंड कर दिया है, तो हम वो सस्पेंशन एक्सटेंड करने को तैयार है। अगर आपको यकीन नहीं तो हम एफिडेविट दे देंगे सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कि 1.5 साल 2 साल तक आप जितना कहो हम लॉज को सस्पेंड कर देते हैं एफिडेविट देकर, और आपके साथ एक कमेटी बना लेते हैं। तो जितना समय लॉज सस्पेंड रहेंगे उतना समय कमेटी फाइनल कर लेगी कि लॉज को कैरी करना है या लॉज को रिपील कराना है। लेकिन हमने कहा कि हमारी शुरू से यही डिमांड है कि लॉज को रिपील किया जाए। तो इसके अलावा इसके बाद उन्होंने कहा कि अगली मीटिंग परसों 22 तारीख को यहीं पर ही करेंगे, आप इस पर विचार लीजिए। तो हमने कहा भी हमारा तो वही विचार है, लेकिन फिर भी 22 तारीख को दोबारा इकट्ठे होंगे। जो एनआई के नोट्स हुए उस पर भी हमने सख्त राज किया कि जो लोग लंगर लगा रहे हैं, जो इस आंदोलन की हिमायत कर रहे हैं, उनको भी एनआई की ओर से नोट्स निकाले जा रहे हैं जो किसी भी तरह वाजिब नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप हमें उन लोगों की लिस्ट दीजिए जिनको आपने लगता है कि नोट्स नजायज निकालेंगे, हम वो नोट्स वापस लेने के लिए सोचेंगे। तो सरकार का जो नया प्रस्ताव है, क्या आपको वो स्वीकार है? नहीं, हम तो लॉज को रिपील करने की लड़ाई लड़ रहे हैं और लॉज को रिपील करने की लड़ाई जड़ी है वो इसी तरह जारी रखेंगे। लेकिन उन्होंने परसों बैठक बुलाई है, परसों बैठक करेंगे और 26 की तैयारी हम पूरे जोर शोर से कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो किसान संगठनों की जो अपनी जो मीटिंग होती है आमतौर पर हर दिन, उसमें इस पर समीक्षा होगी, फिर आप अंतिम फैसला लेंगे इस पर? अंतिम फैसला तो अभी रिपील का ही है, लेकिन अगर सरकार ने बात कही है तो सभी ने कहा कि हम पहले भी सरकार जो बात बोलती है तो हम तो कहते हैं कि हम सोच कर आएंगे, लेकिन हमारा स्टैंड तो वही है। पर आप ये कह रहे हैं कि कानून रद्द होना चाहिए, समिति का प्रस्ताव अभी आपको मंजूर नहीं है? नहीं, अभी हमें मंजूर नहीं। अभी तो हम वही डिमांड पर हम अड़े हुए हैं कि लॉज को निरस्त किया जाना चाहिए। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो अखिलेश, आपने सुना कि अभी किसान संगठन जो हैं वो अभी कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार ने उन्हें एक बार फिर से 22 जनवरी को 11वीं दौर की बैठक के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया है और देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि 22 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कितना फॉरवर्ड मूवमेंट हो पाता है इस मसले पर। जी, वैसे हिमांशु, सरकार की ओर से ये इशारा दिया गया था कि 26 जनवरी से पहले कोई ना कोई हल निकलेगा। जबकि सरकार ने अपनी ओर से प्रस्ताव रखा है, हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इन कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। जो मियाद है वो यही कही गई है कि जो समिति बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जब तक वो अपनी रिपोर्ट नहीं देगी तब तक इन कानूनों पर अमल नहीं हो सकता है। लेकिन अब जबकि सरकार ये कह रही है कि वो 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक इन कानूनों को होल्ड करने के लिए तैयार है, लेकिन वो ये भी साथ साथ कह रहे हैं कि हम इन कानूनों को किसी भी शर्त में वापस नहीं लेंगे। तो ऐसे में किसानों के लिए एक रास्ता, एक विंडो तो खोल दी है सरकार ने। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए 3 महीने से ये बातचीत चल रही है। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में पहली दौर की बात हुई थी और 3 महीने के बाद पहली बार भारत सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव औपचारिक तौर पर किसान संगठनों के सामने रखा गया है कि अगर आप चाहें तो एक विशेष समिति का गठन करने के लिए सरकार तैयार है और 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक भी जो नए कानून हैं उनके कार्यान्वयन को स्थगित करने पर सरकार तैयार है। और साथ में ये भी कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी इस बारे में एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है एक नया प्रस्ताव है। सरकार चाहती है कि किसान संगठन इस पर गंभीरता से विचार करें, लेकिन जैसा आपने राजेंद्र सिंह से अभी सुना, कीर्ति किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम अब भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि कानूनों को रद्द किया जाए। 22 जनवरी की बैठक में जब हम दोबारा आएंगे तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि इसमें बातचीत फिर आगे कितना बढ़ पाती है। लेकिन फिलहाल किसान संगठन ऐसा लगता है कि अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि कानूनों को रद्द करना ही उनकी पहली मांग होगी। जी, शुक्रिया हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमांशु महत्वपूर्ण खबर दे रहे हैं कि 22 तारीख यानी शुक्रवार 12 बजे एक बार फिर से किसान संगठनों सरकार के बीच बातचीत होगी। सरकार ने अपनी ओर से प्रस्ताव दिया है
कि वो कानूनों को होल्ड करने पर तैयार है। चाहे तो इसके लिए एक समिति बना दी जाए जिसमें सरकार के किसान संगठनों के नुमाइंदे भी रहें। किसान संगठनों ने यह कहा है कि वो आपस में बातचीत करेंगे। अब जो शुक्रवार को अगले दौर की बातचीत होगी उसमें वो अपना पक्ष रखेंगे। अब बात करें किसानों की ट्रैक्टर रैली की, तो किसानों की ट्रैक्टर रैली से जुड़ी केंद्र की याचिका पर दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह पुलिस का अधिकार क्षेत्र है, हम इस मामले में कोई आदेश नहीं देंगे। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े ने केंद्र को अपनी अर्जी वापस लेने को कहा है। और इस बीच किसान नेताओं का कहना है कि 26 तारीख को रैली तो निकलेगी, लेकिन ये रैली शांतिपूर्ण रहेगी। 26 तारीख को जो फैसला किया जत्थेबंदी ने कि हम रिंग रोड में अपना मार्च, ट्रैक्टर मार्च करेंगे, जो मार्च हमारा बिल्कुल शांतिपूर्ण अतः जो सरकारी प्रोग्राम है उसमें हम कोई वादा नहीं डालेंगे। एक कानून किसान को नहीं मार करता है, ये मजदूर को करता है, मुलाजमों को करता है। ये कारपोरेट कराने के हक में कानून बनाए, इसलिए हम लगातार विरोध जारी रखेंगे जी नीचे रद्द नहीं होते। हाँ? और लेकिन 26 तारीख का जो सरकारी कार्यक्रम है उसको आप बाधित नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल बाधित नहीं करेंगे। कोई साडा प्रोग्राम है, पूरा शांति रहते हुए। वहीं सेना ने पूर्व सैनिकों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे राजनीतिक रैलियों और विरोध प्रदर्शनों में फौजी मेडल, रिबन और यूनिफॉर्म न पहने। सेना के मुताबिक सेना कानून में यह साफ तौर पर कहा गया है कि आधिकारिक कार्यक्रमों में ही यूनिफॉर्म और मेडल पहनने हैं। सेना ने यह दिशा निर्देश ऐसे वक्त जारी किए जब बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। और अब बात करते हैं चैट लीक घोटाले की। आज कांग्रेस के 4 बड़े नेताओं, पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी, पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अर्नब गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीईओ की चैट को लेकर कई सवाल खड़े किए। ए.के. एंटनी ने कहा कि जिस तरह एक पत्रकार को सैन्य कार्रवाई की पूर्व सूचना दी गई, यह राजद्रोह का मामला बनता है। वहीं सुशील कुमार शिंदे ने ध्यान दिलाया कि यह सरकारी गोपनीयता कानून के उल्लंघन का भी मामला है, जिसकी जांच होनी चाहिए। उधर गुलाम नबी आजाद ने इसे टीआरपी फ्रॉड कहा, जिससे एक कंपनी को पैसे मिले, इसलिए यह आर्थिक आपराधिक मामला है। वहीं सलमान खुर्शीद ने चैट में न्यायपालिका पर की गई टिप्पणियों पर भी सवाल उठाए और कहा कि इन सबकी जांच होनी चाहिए। 3 days before the Balakots airstrike, how one journalist came to know of the details of the airstrike, leaking official secret about the military operation, national security matters, sensitive military operations, especially Air Force strike, is a treason, anti-national activity. सरकार ने इस पर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में जो करना है वो अभी तक नहीं किया है और ये सभी कई बम्बई के रिकॉर्ड में डिस्क्लोज हो रहे हैं, कई यहाँ के रिकॉर्ड में डिस्क्लोज हो रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इतना सब होने के बाद अभी तुरंत वो इसकी इंक्वायरी करेंगे और देश को बताएंगे कि किस तरह का काम किया है। और इस मामले में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एनडीटीवी से बात की है। आपने कहा है कि देशद्रोह, राजद्रोह और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगना चाहिए इस चैट के बिना पर। आपको लगता है कि ये सब लगना चाहिए या फिर पार्लियामेंट में ही हंगामा होगा इसको लेकर? देखिए, आज जो हमारा लक्ष्य था वो ये था कि जो बात सामने आई है उसको समाज के सामने एक बार फिर बहुत स्पष्ट रूप से रखें और समाज से ये अपेक्षा करें कि वो इस पर सोच विचार कर अपना कोई मत प्रस्तुत करें। ये आज हमारा लक्ष्य था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। पार्लियामेंट में जब हमारे साथी पार्लियामेंट में और विभिन्न पार्टियों के लोग पार्लियामेंट में इस बात को उठाएंगे तो वो वहाँ पर निश्चित ही कोई मांग भी करेंगे कि आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अब वो कार्रवाई होती है नहीं होती है वो समय बताएगा। आज
हम किसी कार्रवाई पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि हम मानते हैं उसे पार्लियामेंट में सब लोग सामूहिक रूप से उस बात पर चर्चा करें तो बेहतर होगा। उधर बीजेपी ने जवाब दिया है इन तमाम आरोपों का, जिसमें कांग्रेस को निशाने पर लिया गया। कांग्रेस आदत से मजबूर है। जब जब मीडिया देश में मजबूत हुआ है तो चाहे कांग्रेस सत्ता में हो या विपक्ष में हो, उनकी आंखों की किरकिरी बन जाता है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकालने का फैसला किया है। 5 फरवरी को बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रवाना होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर यह यात्रा निकाली जाएगी। बाद में गृह मंत्री अमित शाह भी इस यात्रा में शामिल होंगे। वेब सीरीज तांडव के निर्माताओं से पूछताछ के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम आज मुंबई पहुंच गई। इस टीम में लखनऊ पुलिस के 4 सदस्य शामिल हैं। खबरों के मुताबिक ये टीम वेब सीरीज के कलाकारों और निर्माता निर्देशकों से पूछताछ कर सकती है। तांडव के निर्देशक, अमेजॉन प्राइम इंडिया के प्रमुख, सीरीज के निर्माता, लेखक और अभिनेताओं के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के कई मामले देश भर में दर्ज हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ही 3 मामले दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश में भी तांडव के निर्माताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इधर तांडव के निर्माताओं ने माफी मांग ली है और सीरीज में जरूरी बदलाव करने की बात कही है। इस बीच उन्होंने अग्रिम जमानत भी ली है। उधर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है कि तांडव वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक और कलाकार सामाजिक समरसता, एकता को बिगाड़ने, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के अपराधी हैं। उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।